हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी L1 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि 2016 में पूछा गया प्रश्न है और देखेंगे 2024 में छात्रावास अधीक्षक का प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं हिंदी से। ठीक है, तो उसके बारे में विचार करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण से 2024 में, और 2016 में कितना इजी पूछा गया था, कितना टफ पूछा गया है। आप इस MCQ कंप्लीट करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 51 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 51 प्रश्न ही रहेगा हम लोग का पहला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निश्चयात्मक वाक्य, ऑप्शन बी है संदेश सूचक वाक्य, ऑप्शन सी है संकेत सूचक वाक्य, ऑप्शन डी है विधि सूचक वाक्य। तो पूछ रहा है जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है एक संकेत सूचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संकेत सूचक वाक्य है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह एक संकेत दे रहा है। ठीक है, देखते हैं अन्य ऑप्शन में निश्चयात्मक वाक्य क्या है। ठीक, या निश्चय सूचक वाक्य क्या है? तो यह इससे जो है निश्चय के भाव हो। ठीक है, निश्चय के भाव हो कि यह वाक्य एक निश्चित तौर से सही है या यह कथन सही हो निश्चित रूप से। ठीक है, जैसे कि यह मिठाई खराब है। ठीक, मतलब बोल दिया गया है यह मिठाई खराब है, मतलब निश्चित हो रहा है कि यह मिठाई वाकई में खराब है। और अन्य एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह भारत का नक्शा है। ठीक, एकदम निश्चित है कि यह भारत का नक्शा है या वह भारत का नक्शा है। ठीक है, और विधि सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो विधि सूचक जो है जिन वाक्यों के माध्यम से किसी कार्य के होने अथवा ठीक है करने का बोध होता है उसे जो हम लोग विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक, इस टाइप के जो वाक्य बनेंगे यह विधि सूचक वाक्य हैं। और जैसे हम लोग हिंदी क्लास का जब MCQ करेंगे तो उसमें और डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आगामी मैं कुछ भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सीधे मिलता रहे। देखते हैं 52 प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो भाई बहन में कौन सा समास है करके पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भाई बहन में जो है द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास और द्विगु समास में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। लगभग तत्पुरुष बहुब्रीहि तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन द्वंद्व समास और द्विगु समास एक टाइप का दिखते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसका अंतर और एक एक एग्जाम्पल देखिए यहीं पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी रहने वाला है कि भाई बहन में जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास जिनमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के संयोजन के लिए ठीक है अथवा और या एवं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें जो है हम लोग द्वंद्व समास को लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें डैश का चिन्ह दिया हुआ है और या फिर तथा या एवं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उससे इजीली पता कर लेते हैं कि यह एक द्वंद्व समास है। ठीक है, तो माता पिता में भी जो है द्वंद्व समास रहेगा, भाई बहन में भी जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। और देखते हैं द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास क्या होता है? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे जो है हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे नवरत्नों का समूह। ठीक, इस टाइप का भाव आ रहा है नवरत्न से। नवरत्न का मतलब हो रहा है नवरत्नों का समूह, या नवग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक, नवग्रह मतलब नवग्रहों का समूह, या शतक। ठीक है, कोहली शतक लगाता है, मतलब 100 का समाहार होता है इसमें शतक में। ठीक, तो इस टाइप के जो शब्द आते हैं वह जो है द्विगु समास होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए संख्या से संबंधित शब्द जो है द्विगु शब्द है, और द्वंद्व समास जो है एक प्रकार का ऐसा शब्द जिसमें और अथवा या एवं जैसे शब्द का बोध हो बीच में, वह जो है द्वंद्व समास होगा। ठीक है, देखते हैं 53 प्रश्न। ठीक है, 53 प्रश्न है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए नींद आना, ऑप्शन बी अशक्त होना, ऑप्शन सी है गहरी निंद्रा में सोना, ऑप्शन आँखों का चिपक जाना। ठीक,
तो देखते हैं आँख लगना के मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँख लगने मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना। ठीक, इसका राइट आंसर जो है नींद आना है। ठीक, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन ए उज्ज्वल दिया है। क्या ऑप्शन ए जो है इसका शुद्ध वर्तनी शब्द है क्या? मतलब पूछ रहे हैं क्या शुद्ध वर्तनी में, ठीक, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी में उज्ज्वल कैसे लिखाएगा। ठीक, ए जैसे लिखाएगा, बी जैसे लिखाएगा, कि सी जैसे लिखाएगा, कि ऑप्शन डी जैसे लिखाएगा। तो शुद्ध वर्तनी में देखेंगे उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल जो है ऑप्शन सी जैसे लिखाएगा, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का लिखाता है उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, देखते हैं 55 प्रश्न। ठीक है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए नलिन, ऑप्शन बी राजीव, ऑप्शन सी उत्पल, ऑप्शन डी रसाल। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, नलिन, राजीव और उत्पल तीनों जो है एक कमल की पर्यायवाची शब्द है। ठीक, रसाल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है कमल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। ठीक, ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर रसाल। रसाल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं क्या क्या रहेगा। तो रसाल को, ठीक है, रसाल को जो है रसीला आम बोलते हैं। तो इसको जो है आम का भी पर्यायवाची शब्द मानते हैं। ठीक है, रसाल को। और इसी को जो है रसाल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मतलब अमृत फल भी पर्यायवाची है रसाल का। और सौरभ का भी बोलते हैं, साहूकार का भी पर्यायवाची शब्द कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, मतलब पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है करके पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है यण संधि, ऑप्शन बी में दिया है गुण संधि, ऑप्शन सी में दिया है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी में दिया है अयादि संधि। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अयादि संधि है। ठीक है, अब देखते हैं अयादि संधि किस सिचुएशन में हम लोग इसको अयादि संधि कह रहे हैं। तो पवित्र का पहले संधि विच्छेद करते हैं। ठीक, तो पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया है? पो प्लस इत्र होगा। ठीक, पवित्र का संधि क्या होगा? पो प्लस इत्र। तो इस प्रकार लिखा गया पवित्र। तो देखते हैं कि अयादि स्वर संधि में क्या डिफरेंट होता है या किस लिए हम लोग अयादि स्वर संधि कह रहे हैं। देखते हैं इसका परिभाषा को, ये किसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। देखते हैं जब ए ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर, ठीक, कोई अन्य स्वर हो तो ए का एम हो जाता है और ए का, ठीक, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। तो इस प्रकार के शब्द को अयादि स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी देख लीजिए पो प्लस इत्र हो रहा है। ठीक, तो पो धन इत्र हो रहा है तो यह बन रहा है पवित्र। तो इसमें जो है अयादि स्वर संधि है। ठीक, और जब हम लोग संधि पढ़े यड़ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या है, या वृद्धि स्वर संधि क्या है, अयादि स्वर संधि क्या है, पूरा डिटेल में अच्छे ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए में दिया है श्याम, ऑप्शन बी में दिया है लड़का, ऑप्शन सी है सेना, ऑप्शन डी है दू। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है श्यामवाचक। तो श्याम जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, लड़का देखते हैं, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, सेना से क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। दुख जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक, दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 58 का। यह जो है एक अरबी भाषा है। ठीक है,
वकील जो है एक अरबी भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 59वां प्रश्न में पूछा है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जापानी। तो चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, या जो है चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, चाय। वैसे भी चाय की खेती अधिकतर चीनी में होती है, या असम क्षेत्र में होती है, जो कि चीन से लगा हुआ है। तो यह जो है एक चीनी भाषा है। ठीक, चाय जो है एक चीनी भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिर 60 प्रश्न देखते हैं। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? दिया है इनमें से कौन सा वस्त्र जो है पुल्लिंग है करके पूछ रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है। ऑप्शन ए है धोती, ऑप्शन बी है कमीज, ऑप्शन सी है कुर्ता, ऑप्शन डी है टोपी। ठीक, तो जाहिर सी बात है, एकदम इजीली क्वेश्चन पूछा है इस बार 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक, कुर्ता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कुर्ता है। कुर्ता का क्या होता है? कुर्ती होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्या धोती का धोतरी होता है? क्या नहीं होता ना। टोपी का कोई स्त्रीलिंग होता है? क्या नहीं होता। कमीज का भी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग क्या है? कुर्ता है। ठीक, कुर्ता एक जो है पुल्लिंग शब्द है। तो सी इसका राइट आंसर है 60वां का। देख लीजिए कितना इजी पूछा था 2016 में। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न 2016 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो एकदम इजी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आराम से आप लोग इसमें जो है 10 में से कोई भी व्यक्ति 8 से 9 प्रश्न इजीली हल कर सकता है। ठीक है, बिना किसी दिमाग लगाए, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो हिंदी में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा MCQ और बेसिक व्याकरण पढ़ते चलेंगे, ताकि आगामी परीक्षा में किसी प्रकार की असावधानी से बचें और इजीली तरीके से किसी भी प्रश्न को हल कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल CGPSC स्टडी 11 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।